बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस बुक का चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, इकोसिस्टम एंड अडॉप्टेशन। तो यानी कि हम लोग इन्वायरमेंट की बात करेंगे और ये बात करेंगे कि किस तरह से चीज़ें एक इन्वायरमेंट के अंदर रह रही होती हैं, किस तरह से सर्वाइव कर रही होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आप सब बच्चे अपना ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 57 के ऊपर आ जाते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ एन एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि एक इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, यानी आपस में मिल रहे होते हैं। किस तरह से? देखिए, हम जो है अगर हम लोग अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हम लोग प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट तो कर रहे हैं ना, मिलजुल तो रहे हैं ना। किस तरह से? कभी हम लोगों को उनसे फूड चाहिए होता है, हम लोगों को कभी अक्सर फूड चाहिए होता है, हम लोग अपने एनिमल्स को खिलाने के लिए चाहिए होता है। इस तरह से एनिमल्स भी प्लांट के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करते हैं कि उनको अपना फूड चाहिए होता है। They also interact with many non-living things in the environment such as light, water and temperature. इसी तरह से हम लोग लाइट पर डिपेंड कर रहे हैं, हम रोशनी चाहिए, हम लोगों को वाटर चाहिए, एयर चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग किसी न किसी तरह से नॉन लिविंग थिंग के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब ये हमारे पास इकोलॉजी की डेफिनेशन है। किस तरह से कोई भी जो लिविंग थिंग है वो किस तरह से लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट, कोई भी चीज़ जो है वो लिविंग थिंग के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है और नॉन लिविंग थिंग के साथ किस तरह से अट्रैक्ट कर रही है। इस तरह की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। साइंटिस्ट हु स्टडी हैबिटेट एंड लिविंग थिंग इन देम आर कॉल्ड इकोलॉजिस्ट। और वो साइंटिस्ट जो हमारे इन्वायरमेंट को और लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं उनको हम लोग इकोलॉजिस्ट कह देते हैं। इकोलॉजिस्ट यूज द ऑब्जर्वेशन टू एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एक्शंस अफेक्ट द लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरमेंट दे लिव इन। इकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बींग्स का कोई भी रिएक्शन होता है या कोई भी एक्शन होता है किसी भी चीज़ को लेकर, वो किस तरह हमारे एनवायरनमेंट पर इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग पहला पॉइंट के ऊपर, दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल द लिविंग थिंग, जिसके अंदर हमारे पास वो कहते हैं इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास सारे जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सब इन अ गिवन एरिया इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड आल्सो विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, सॉइल, लाइट, वाटर एक्सेट्रा। इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास लिविंग थिंग भी आ जाती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं। अ ग्रास फील्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे घास ही घास लगी हुई है। ठीक है, इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल एज एन एक्वेरियम। इतना इकोसिस्टम की एक और एग्जांपल इतनी है जैसे वो वाटर, जहाँ पर मछलियाँ होती हैं, हम लोग जो घरों में रखते हैं एक्वेरियम सा, ठीक है, जिसके अंदर मछलियाँ डाल के रखते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम की एग्जाम्पल है। इट कैन बी एज लार्ज एज ओशन, और इकोसिस्टम इतना बड़ा भी हो सकता है जितना एक ओशन। एनर्जी इज नीडेड टू रन एवरी इकोसिस्टम, लेकिन हर इकोसिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि जितने भी उसके अंदर जानदार चीज़ें होंगी वो तो उनको तो खाना चाहिए, उनको तो फूड चाहिए, उनको तो एनर्जी चाहिए। द एनर्जी कम फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये हमारे पास सन से आ रही है। जाहिर सी बात है, जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाएंगे तो बाकी चीज़ें प्लांट्स खाएंगी और इस तरह से करके वो एनर्जी को ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑन अर्थ डिफर फ्रॉम वेट टू ड्राई, कोल्ड टू हॉट। दे इंक्लूड फॉरेस्ट, पॉन्ड, रिवर, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड स्नोई एरियाज। वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग इकोसिस्टम की बात करें तो हमारे पास वेट भी होता है, ड्राई भी होता है, कोल्ड भी होता है, हॉट भी होता है। और अगर इकोसिस्टम में हमारे पास फॉरेस्ट भी है, पॉन्ड भी आ जाता है, इकोसिस्टम रिवर भी आ जाती है, सहरा वगैरह भी। देखिए सारे क्या हैं? ये सारे इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पे सारे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग रह रहे हैं। अब हम लोग हर इकोसिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉरेस्ट के बारे में। An area that is a large number that has a large number of trees is called forest. एक ऐसी forest बेसिकली होता क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पे बेशुमार दरख्त हों। दे contain variety of other plants. उसके अंदर फॉरेस्ट के अंदर मुख्तलिफ पौधे होते हैं,
फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल बिकॉज फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड फॉर देम। और फॉरेस्ट जो है वो बहुत से एनिमल का हैबिटेट भी है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट जो है जंगलात जो हैं वो उनको फूड भी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से बर्ड्स एंड स्क्विरल मेक देयर नेस्ट इन देयर ट्री। इसी तरह से फॉरेस्ट जो होता है, फॉरेस्ट जो है वो घर भी है बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिस तरह से बर्ड्स हैं, स्क्विरल्स हैं, ये अपने दरख्तों के अंदर घर बनाती हैं। इस तरह से डियर है, रैबिट है, माइस है, ये सीड खाते हैं, नट्स खाते हैं, बेरीज खाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो कि हमारे पास फॉरेस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स सच एज बीटल एंड स्पाइडर लिव अंडर द लीव्स इन द सॉइल। इसी तरह से कुछ एनिमल्स हैं जिस तरह से बीटल्स हैं या स्पाइडर हैं, ये पत्तों के नीचे अपना घर बना कर रखते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन वी ब्रीथ। इसी तरह से फॉरेस्ट जो है वो हमें ऑक्सीजन भी देता है, क्योंकि आपको पता है पौधे जो है ना वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। जैसे हम लोग सांस को अंदर लेके जाते हैं, जैसे सांस पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और वो ऑक्सीजन हम लोग यूज कर लेते हैं। और इसी तरह से वो दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कहते हैं कि एक जगह से जमीन का खत्म हो जाना, वो सॉइल इरोजन है। इसी पौधे लगे होंगे तो वहां पर सॉइल इरोजन नहीं होती। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग पॉन्ड्स के ऊपर। पॉन्ड्स क्या होती है? इज अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टेशनरी और स्टिल वाटर। पॉन्ड क्या होता है? एक तालाब कह देते हैं जहाँ पे पानी ठहरा हुआ हो। पॉन्ड आर द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स सच एज फिश, फ्रॉग, स्नेक, वाटर फाउल, इंसेक्ट, लीचीज, वाटर स्नेल, बीवर एंड मोल एक्सेट्रा। वो कह रहे हैं कि पॉन्ड जो है इसके अंदर भी बहुत से एनिमल्स रह रहे होते हैं। द प्लांट फाउंड इन पॉन्ड्स आर वाटर हैचिंग, वाटर लिलीज, लोटस, वाटर लोटस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसके अंदर पॉन्ड्स के अंदर जो जो से प्लांट्स रहते हैं वो ये हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं रिवर्स के बारे में। अ रिवर इज अ बॉडी ऑफ वाटर दैट फ्लो डाउन हिल्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। रिवर्स क्या है? ये हमारे पास एक पानी की जगह वाली जगह होती है जो कि हमारे पास कहते हैं कि काफ़ी गहरी होती है। अब रिवर कैन बी वाइड एंड डीप और शैलो। प्लांट एंड एल्जी आर फाउंड इन रिवर। रिवर के अंदर प्लांट्स भी पाए जाते हैं और एल्जी भी पाई जाती है जो ग्रीन ग्रीन कलर की होती है। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड फूड फॉर एनिमल्स। इसी तरह से रिवर जो है उस ये इसे एक तो इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है और दूसरा ये फूड है। सॉरी, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन देते हैं हम लोगों को, इस वजह से हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। और दूसरा ये बहुत से एनिमल्स का जो रिवर्स के अंदर रह रहे हैं उनका फूड भी है। रिवर्स हैबिटेट ऑफ क्रेफिश, इंसेक्ट, मीजल फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल्स। रिवर जो है, रिवर के अंदर ये एनिमल्स रह रहे होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, एक ऐसी जगह जहाँ पे घास ही घास हो। द लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद टॉल ग्रास आर कॉल्ड ग्रासलैंड। एक ऐसी जगह जहाँ पर एक लंबी सी जगह जहाँ पर घास ही घास उगी हुई हो, वो उसको कहते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड हैज हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। लेकिन ग्रासलैंड के अंदर गर्म, सर्दियों में ये जगह बहुत गर्म होती है और सर्दियों में ठंडी होती है। There is not enough rain, so most of the trees will not survive in this habitat। और इस जगह के ऊपर ना ज़्यादातर मतलब बारिश नहीं होती, जिससे बहुत कम प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स। यहाँ पे ये जो ग्रासलैंड है ये बहुत से एनिमल्स का घर है। द सीज एंड ग्रासेस प्रोवाइड फूड फॉर द बर्ड्स, रैबिट्स एंड अदर प्लांट ईटिंग एनिमल। और ये जो ग्रासलैंड है ये हमारे पास कुछ बर्ड्स का घर भी है, फूड भी है। इस तरह से रैबिट के लिए भी है। इसी तरह से जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं ये उनके लिए ग्रासलैंड बहुत बेनिफिशियल है। हॉक्स एंड साइटोस रिलाई ऑन द स्मॉल एनिमल फॉर फूड। It is very difficult for the animal to hide from the predator in the grassland. Therefore, grassland are the home of large grazing animals such as zebra and bison। अब वो कहते हैं इसी तरह से हॉक्स जो हैं या साइटोन्स हैं जो हैं वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ठीक है, और इतना मुश्किल है ग्रासलैंड के अंदर कि ये बच सकें, क्योंकि आराम से उनसे नज़र आ जाते हैं। इस तरह से जो एनिमल्स हैं जो घास खाते हैं वो जहाँ जेबरा है, ठीक है, ये इनके लिए भी ग्रासलैंड बेनिफिशियल है। और लास्ट जो आ जाता है वो हमारे पास सहरा आ जाते हैं, डेजर्ट्स आ जाते हैं। डेजर्ट्स आर द हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट एरिया। डेजर्ट जो है ये सबसे गर्म तरीन इलाका होता है, क्योंकि ये सारा रेत वाला इलाका होता है और यहाँ पर बारिश नहीं होती और यहाँ पर बहुत इश्यूज और भी हैं। द डेजर्ट सी वेरी लिटिल रेनफॉल, यूजली 25 सेंटीमीटर आ ईयर। डेजर्ट्स के अंदर ना सबसे ज़्यादा कम जो बारिश होती है वो डेजर्ट के अंदर होती है। डेजर्ट प्लांट आर एलिफेंट ट्री, डेजर्ट सेज, कैक्टस, यूका एंड अगावी एक्सेट्रा। ये जो डेजर्ट्स के प्लांट बताए हुए हैं कि डेजर्ट्स के अंदर ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं।
और ये वाले प्लांट भी क्यों ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ना बेटा ये अपने अंदर ना पानी स्टोर कर लेते हैं। द डेजर्ट इज द हैबिटेट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर एक्सेट्रा। और वो कह रहे हैं कि डेजर्ट्स जो है, डेजर्ट के अंदर जो से एनिमल्स रह रहे हैं वो ये रह रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट जो है ये वाला भी देख लेते हैं। हैबिटेट प्रोवाइड लिविंग थिंग बट दे नीड। लेट मी चेक, इसके आगे तो नहीं है ये वाला पॉइंट आगे, ये वाला बल्कि मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगी। यहाँ तक बस काफ़ी है। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।